सभी लोग शांति से बैठ जाएं और सभी को जय श्रीमन्नारायण। सब लोग बोलो जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? भगवान की कृपा सदा ही आप पर बनी रहे। दूसरो ना कोई, तो सच्चे भगवान झूठे हम, सच्चिदानंद सत चित भगवान सबके भीतर आनंद में रहने वाले सत चित आनंद भगवान आनंद के सागर हैं। इसलिए आप किस में रहते हैं? आपको सुख चाहिए कि आनंद चाहिए? बोलो, सुख चाहिए कि आनंद? सुख में और आनंद में अंतर क्या है आप बताओ भैया, बताओ बेटा, सुख में और आनंद में क्या अंतर है? बोलो लाल मैया, सुख में और आनंद में क्या अंतर है? बैठे बैठे, खड़े नहीं होना। ठीक है। ओ लाल मैया, आप बताओ मेरी माँ, ये वाली लाल मैया, बताओ सुख में और आनंद में क्या अंतर है? ओ लाला, ओ भैया मोबाइल वाले, सरकार बैठ जाओ प्रभु। ओ छोटू, बैठो लाला, बैठ जा बेटा, बैठो। लाल मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। सुख में और आनंद में क्या अंतर है? सुनो, सुख जो होता है ना, सुख के बाद दुख होता है। सुख का उल्टा क्या है? दुख। यदि सुख है तो दुख आएगा जरूर, क्योंकि सुख का स्वभाव है ना। जैसे ये सिक्का है, यदि ये सिक्का मेरे पास आया तो इसका ये हिस्सा आया तो ये भी आएगा जरूर। ऐसा नहीं कि एक पहलू आ जाए और दूसरा पहलू वहीं रह जाए। सिक्का आया है तो सिक्के के दोनों पहलू सिक्के के साथ ही आएंगे। उसी प्रकार सुख आएगा तो दुख भी आएगा ही आएगा, क्योंकि सुख और दुख ये पहलू हैं सिक्के के। जैसे दिन है तो रात होगी ही होगी, ये दिन रात पहलू है। क्यों? उसी तरह जैसे दिन रात सिक्के के पहलू हैं, सुख दुख सिक्के के पहलू हैं, तो सुख आएगा तो दुख आएगा जरूर। इसलिए आप लोग सारी जिंदगी भगवान से सुख मांगते हैं, पर सुख मिलता तो है, पर सुख के संग दुख आ जाता है। इसलिए सुख ना चाहो, सुख ना चाहोगे तो दुख से पीछा छूट जाएगा। दुखी वही है जो सुख चाहते हैं। इसलिए सुख मत चाहो, फिर क्या चाहें? बोले आनंद चाहो। हे प्रभु, हम आनंद में रहें, क्योंकि आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। सुख का उल्टा बोलो, सुख का उल्टा, आनंद का उल्टा, आनंद का उल्टा, आनंद का उल्टा, आनंद का और करोगे तो परमानंद हो जाएगा, तो बढ़ेगा वो, उसमें उल्टा कुछ नहीं, घटना नहीं है। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वो सुखी नहीं है, भगवान के भक्त तो सदा आनंद में हैं। आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में आओ, और सुख चाहते हो तो संसार में ढूंढो सुख। कोई पत्नी में सुख ढूंढ रहा है, कोई पुत्रों में ढूंढ रहा है, कोई बिजनेस में ढूंढ रहा है, कोई पैसे में ढूंढ रहा है, और सब सुख ढूंढ ढूंढ के मर रहे हैं। सब चिंताओं में, टेंशन में डूबे।
इसलिए सुख नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोलो, क्या चाहिए? जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही। आनंद कहां से आएगा? सत्संग से, भले काम से, समाज की सेवा से। हाँ, पत्नी से सुख मिलता है, पैसे से सुख मिलता है, पुत्र से सुख मिलता है, पद से सुख मिलता है, प्रतिष्ठा से सुख मिलता है, लेकिन भगवान से सुख नहीं, आनंद मिलता है। इसलिए कृष्ण का नाम क्या है? नंद के आनंद भयो। कोई नहीं कहता कि नंद के कृष्ण भयो, सब कहते हैं कि नंद के, क्योंकि नंद के आनंद हुआ है। क्यों? आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। क्यों मेरी मां, आप दुखी क्यों हो? क्योंकि सुख चाहती हो। आनंद चाहोगे तो सदा मुस्कुराओगे, खिलखिलाओगे। तो भागवत आपको सुख नहीं देंगी, भागवत आपको, भगवान आपको, सुदामा को कृष्ण ने क्या दिया? सुख दिया कि आनंद दिया? सुखी तो आप लोग ऑलरेडी हैं, सुखी हैं तो दुखी भी होंगे। इसलिए संत लोग किस में रहते हैं? संत लोग पेड़ की छांव में सो जाते हैं, लेकिन वो पेड़ की छांव में भी इतनी बढ़िया नींद लेते हैं कि आप 50,000 के पलंग में इतना बढ़िया नहीं सो पाते, 50,000 के गद्दे में इतनी बढ़िया नींद नहीं आती जितना वो खुले में सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं। क्यों? आनंद है, इच्छाएं नहीं है। आनंद, सतचित आनंद। भगवान करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार। ऐसे भगवान जो सारे दुखों का नाश करते हैं। दुख कितने प्रकार का होता है भैया? बताओ चश्मा वाले, दुख कितने प्रकार का? दो। कौन कौन सा? ज्यादा दुख, कम दुख? आप बताओ पीले कुर्ता वाले भैया, कितने प्रकार का दुख होता है? नहीं है? दुख तो दुख है, दुख की भी कैटेगरी है। आप नहीं समझते, आज मैं समझाऊंगा। मैया, ओ पंचायती मैया, दुख कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। दुख कितने प्रकार का? पहला दुख दैहिक, देह का दुख, बीमारी हो जाना, किडनी फेल हो जाना, है ना? शरीर में शारीरिक रोग, दवाई कर करके परेशान है, ठीक ही नहीं हो रहा है, ये शारीरिक रोग है, शारीरिक पीड़ा, शारीरिक दुख, दैहिक। कौन सा दुख है? देह से मिला, बीमारियां हैं नाना प्रकार की। जैसे मैया हमारी, ये दैहिक दुख से परेशान है। कौन सा दुख है? मोटापा ज्यादा, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द, फला फला फला। ये कौन सा दुख है? दैहिक। दूसरा दुख होता है दैविक, जो देवताओं से मिलता है। जैसे ज्यादा बारिश हो गई तो गांव के गांव डूब गए। अब जब घर डूब जाएगा किसी का
तो जिसका घर पानी में डूब जाए भैया वो सुखी तो होगा नहीं कि ताली बजा के नाच रहा है, अच्छा डूबा नहीं, वो बेचारा दुखी हो जाएगा, सारा सामान उसका बिगड़ जाता है कमाई बेचारे की। तो वो कौन सा दुख से दुखी हुआ? वो दैविक देवताओं का। अब किसान दुखी हो जाता है जब ज्यादा सर्दी पड़ती है तो फसल खराब, ओला गिरता है, ओला समझते हैं, ओला वृष्टि, बर्फ गिर जाती है, ओले गिरते हैं ना, तो सारी फसलें तबाह हो जाती हैं, किसान बेचारा रोता है। कौन सा दुख है वो? देवताओं से मिला हुआ दैविक, एक दैहिक एक दैविक। तीसरा भौतिक, सांप ने डस लिया, बिच्छी ने डंक मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, ये भौतिक चीजों से, भौतिक प्राणियों से मिला हुआ दुख भौतिक दुख है। तो दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार का दुख होता है। बात समझ में आई? कितने प्रकार का दुख होता है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब थोड़ा थोड़ा परेशान, सुखी तो वही है जो भगवान के भरोसे है। सुखी कौन? जो भगवान के भरोसे है। मोहे तो भरोसो है इन चरणन के रो, मोहे तो भरोसो है इन चरणन के रो। एक भगवान के भरोसे रहो, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसी दास। एक भरोसा। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन वन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान के भरोसे है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का वो नहीं व्यापा। जो भगवान की शरण में है, ना दैविक ना दैहिक ना भौतिक कोई दुख से नहीं सताता। ऐसे भगवान सारे दुखों का नाश करते हैं। भगवान श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब श्री कृष्ण मतलब राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। वेदव्यास जी के पुत्र का नाम क्या है? सुखदेव। राजा परीक्षित जी को भागवत किसने सुनाई? सुखदेव जी ने। किसने सुनाई? जोर से। सुखदेव। ये सुखदेव जी कौन है? सुनो, सुखदेव जी हैं राधा रानी के तोते। श्री राधा रानी के पास एक तोता है। क्या है? शुक। शुक मतलब तोता। राधा रानी के पास एक तोता रहता है। बहुत प्यार करती हैं राधा रानी उस तोते से। एक दिन वो तोता राधा रानी के पास से उड़ गया और जाकर के कृष्ण भगवान के महलों में जाकर के बैठा। तो जो श्री कृष्ण के बाल सखा थे उन्होंने उस तोते को पकड़ लिया। अब राधा रानी ने देखा कि मेरा तोता कहाँ गया, शुक कहाँ है। खोज करी गई तो पता लगा कि वो तो कृष्ण के पास है। तो वृषभानु जी आए, संग में राधा रानी आई। नंद बाबा के पास श्री कृष्ण खड़े हैं
एक तरफ वृषभानु जी के संग राधा जी खड़ी हैं, दूसरी तरफ नंद बाबा के साथ कृष्ण खड़े हैं, और तोता बीच में एक पिंजरे के भीतर है। राधा रानी बोली ये मेरा शुक है, श्याम सुंदर बोले ये मेरा है। सुखदेव भगवान वो हैं जिन्हें राधा रानी भी अपना मानती हैं और कृष्ण भी अपना मानते हैं, वो सुखदेव भगवान। राधा जी बोली ये मेरा है, कृष्ण बोले नहीं, ये हमारे महलों में आया, हमने से पाला, हमने से रखा, ये हमारा है, आप नहीं ले जा सकती। तो बड़ा गर्मा गर्मी हुई कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो अंत में निर्णय हुआ कि तोते से पूछा जाए कि भैया तू ही बता तू किसका है। तोते से पूछा कि तुम किसके हो। तोते ने कहा कि मैं तो आज जो कुछ भी जानता हूं, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, वो राधा रानी के बल पर। मेरे गुरु राधा रानी हैं, कृष्ण कृष्ण उन्होंने ही मुझे पढ़ाया है, इसलिए मैं जानता हूं कृष्ण कौन है। तो मेरे गुरु राधा हैं, मैं राधा का हूं। राधा रानी तोते को लेकर चली गई। घटना बरसाने की है। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बरसाने आए, सारे ग्वालों के संग आए। तो राधा रानी की सखियां और कृष्ण के सखा दोनों में एक खेल स्टार्ट हुआ, लुका छिपी का। हम छिपेंगे तो आप खोजना, आप छिपेंगे तो हम खोजेंगे। ये खेल हम सब ने बचपन में खेला है। क्या आप लोगों ने खेला है ये लुका छिपी का? किस किस ने खेला है? राधा रानी श्याम सुंदर छिप गए। राधा रानी में दाम पड़ा, अब पकड़ो। तो राधा रानी ने श्याम सुंदर को खोज लिया, ये कन्हैया। अब राधा रानी सबको पकड़ लिया। अब आया कृष्ण का नंबर। तो राधा रानी ऐसी जगह जाकर छिपी कि घंटों तक कन्हैया ढूंढते रहे, राधा रानी को ढूंढ ना पाए। तब कन्हैया ने सुखदेव जी से कहा, ऐ तोता, तुझे तो बहुत प्यार करती है ना राधा, तुझे पता है, तू बता दे कि राधा कहाँ है। कन्हैया की बातों में तोता आ गया और उसने बता दिया कि वहाँ। श्याम सुंदर गए, राधा रानी को पकड़ लिया।